Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, taking any complex number and show that z into conjugate of z is a real number. स्टूडेंट्स हम सपोज करते हैं कि जो हमारा कम्प्लेक्स नंबर है z, लेट z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा. हम इसको रियल नंबर में भी यानी कि लिख सकते थे. ए की जगह मैं 2, बी की जगह 3, 2 प्लस 3 आयोटा लेकर भी हम प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन मैंने वेरिएबल के साथ ही इसको लिया है. तो स्टूडेंट्स ये है हमारा कम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आयोटा. अब हमने इसका लेना है कॉन्जुगेट, और आपको पता है कि कम्प्लेक्स नंबर का जब कॉन्जुगेट लेते हैं तो जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका हम साइन चेंज करते हैं. तो जब हम z का कॉन्जुगेट लेंगे तो ये आ जाएगा a माइनस बी आयोटा. और अब हमने इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है, यानी कि z इंटू जी कॉन्जुगेट ऑफ z फाइंड करना है. z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z, तो z की जगह स्टूडेंट्स हम लिखेंगे a प्लस बी आयोटा इंटू, और कॉन्जुगेट ऑफ z की जगह हम लिखेंगे a माइनस बी आयोटा. अब अगर आप गौर करें तो स्टूडेंट्स ये थर्ड आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी आयोटा इंटू a माइनस बी आयोटा. तो ये थर्ड आइडेंटिटी जो है यानी कि वो हमारे पास होती है a प्लस बी इंटू a माइनस बी. तो ये इक्वल होते हैं स्टूडेंट्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के. तो अब z इंटू जी बार जब हम लेंगे तो a हमारा a ही है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स a स्क्वायर माइनस b हमारा b आयोटा है, तो इसका आ जाएगा b आयोटा होल स्क्वायर. अब स्टूडेंट्स जब हम a स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर, यानी कि ये स्क्वायर इन दोनों के लिए है, b के लिए भी है और आयोटा के लिए भी है. तो अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि ये जो आयोटा स्क्वायर है इसकी वैल्यू होती है -1. अब आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू -1, और बी स्क्वायर जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस ये प्लस बन जाएगा. तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जब हमने मल्टीप्लाई किया है z और उसके कॉन्जुगेट को तो वो हमारा रियल नंबर ही आया है, इसमें कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं है. बी पार्ट है स्टूडेंट्स z स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ z इज़ अ रियल नंबर. तो स्टूडेंट्स z हमने सपोज किया है a प्लस बी आयोटा को, तो अब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो हम लिखेंगे z स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा और इसका स्क्वायर. अब स्टूडेंट्स हम इस स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये फर्स्ट फार्मूला लगेगा, फर्स्ट आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी होल स्क्वायर, जो इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, a की जगह a और b की जगह b आयोटा आएगा. अब स्टूडेंट्स हम इसको लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा. अब आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लिखेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू -1 प्लस 2ab आयोटा. तो ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस, तो हम लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा. अब स्टूडेंट्स हमने इसके कॉन्जुगेट का भी स्क्वायर लेना है, तो z तो हमारा a प्लस बी आयोटा है, तो इसका जो कॉन्जुगेट है वो होगा स्टूडेंट्स a माइनस बी आयोटा. अब हमने इसका स्क्वायर लेना है, और जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा कॉन्जुगेट ऑफ z और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी आयोटा और इसका स्क्वायर. अब स्टूडेंट्स हम इस स्क्वायर को ओपन करेंगे, सेकेंड आइडेंटिटी यूज़ होगी a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, a की जगह हम लिखेंगे a और b की जगह हम लिखेंगे b आयोटा. अब स्टूडेंट्स हम इस स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लिख लेते हैं. चलिए अभी मैं इधर आयोटा स्क्वायर ही लिखूँगा, माइनस 2ab आयोटा. अब आयोटा स्क्वायर की जगह स्टूडेंट्स हम -1 लिखेंगे तो ये आ जाएगा
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू -1 -2ab आयोटा। अब स्टूडेंट्स जब ये बी आयोटा -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये नॉट बी आयोटा बी स्क्वायर -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा -b स्क्वायर, तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर -2ab आयोटा, और ये वैल्यू है स्टूडेंट्स जी स्क्वायर की। और अब हमने फाइंड करना है जी स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ जी, तो ये इक्वल आएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है इसकी जी स्क्वायर की वो है स्टूडेंट्स जी स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ जी, तो ये इक्वल होगा स्टूडेंट्स जी स्क्वायर की वैल्यू थी हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा, और आगे प्लस कॉन्जुगेट ऑफ जी स्क्वायर की वैल्यू स्टूडेंट्स हमने फाइंड की है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा। अब स्टूडेंट्स हम इसको करते हैं सिंप्लीफाई, तो ये ब्रैकेट्स ओपन होंगी तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा, और प्लस करना है और प्लस साइन चेंज नहीं करता, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा, -2ab आयोटा और प्लस 2ab आयोटा ये होंगे कैंसिल, और ए के स्क्वायर ये है और ए के स्क्वायर ये है, तो ये आएगा 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स -2b स्क्वायर, और ये हमारा रियल पार्ट है क्योंकि इन दोनों के साथ आयोटा नहीं है। स्टूडेंट्स सी पार्ट है z माइनस कॉन्जुगेट ऑफ z होल स्क्वायर इज़ द रियल पार्ट, कि अगर हम z माइनस z कॉन्जुगेट ऑफ z का स्क्वायर लेंगे तो वो रियल पार्ट की इक्वल होगा। तो पहले हम फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स z माइनस कॉन्जुगेट ऑफ z माइनस कॉन्जुगेट ऑफ z की वैल्यू हमने ली थी a प्लस b आयोटा, और आगे माइनस है, और कॉन्जुगेट ऑफ z बन जाएगा स्टूडेंट्स a माइनस b आयोटा, क्योंकि जब हमने किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेना हो तो हम सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं। तो इसको स्टूडेंट्स जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस बी आयोटा माइनस a प्लस b आयोटा, तो माइनस a और ये प्लस a ये दोनों होंगे कैंसिल, और b आयोटा प्लस b आयोटा ये बन जाएगा 2b आयोटा, और ये वैल्यू है z माइनस कॉन्जुगेट ऑफ z की। अब हमने इसका स्क्वायर लेना है तो हम लिखेंगे z माइनस कॉन्जुगेट ऑफ z होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2b आयोटा और होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स 2 स्क्वायर मीन्स 4 और b स्क्वायर मीन b स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिख लेंगे -1, तो जब 4 -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा -4b आयोटा स्क्वायर, और ये स्टूडेंट्स हमारा रियल पार्ट है। डी पार्ट है स्टूडेंट्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z या मॉड ऑफ z एंड मॉड ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ z आर रियल नंबर्स। स्टूडेंट्स एब्सोल्यूट वैल्यू जो है किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की वो होती है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर रूट, यानी कि जो फार्मूला है एब्सोल्यूट वैल्यू का, किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू का, सपोज कि ये z है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू और ये कम्प्लेक्स नंबर है, तो ये इक्वल होगा स्टूडेंट्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ये ब्रैकेट में हम कर लेते हैं, इनका हमने स्क्वायर लेना है। अब हमारा जो स्क्वायर लेकर उसका रूट लेना है, हमारा ए जो है वो ए ही है और बी जो है वो बी ही है, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये जो है ये रियल नंबर ही है क्योंकि इसमें आयोटा नहीं आ रहा। अभी हम कॉन्जुगेट ऑफ z पहले लेंगे, तो जब कॉन्जुगेट लेंगे z का तो ये आ जाएगा a माइनस बी आयोटा, और अब हमने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है, और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ z, ये इक्वल होगा स्टूडेंट c स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट।
तो स्टूडेंट्स ए स्क्वायर मीन ए स्क्वायर प्लस माइनस बी, जब हम माइनस का स्क्वायर लेंगे तो वो प्लस बन जाएगा और ये आ जाएगा बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसका अंडर रूट लेंगे तो ये भी रियल पार्ट है, इमेजिनरी नहीं है, क्योंकि इसके साथ भी आयोटा नहीं आ रहा। ये पार्ट है स्टूडेंट्स स्क्वायर ऑफ जी माइनस स्क्वायर ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ जी इज़ एन इमेजिनरी पार्ट। अब स्टूडेंट्स हमने ये फाइंड करना है कि स्क्वायर ऑफ जी माइनस स्क्वायर ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ जी ये किसके इक्वल आता है। तो जी हमने लिया था ए प्लस बी आयोटा और इसका स्क्वायर माइनस जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये आ जाएगा ए माइनस बी आयोटा और इसका स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हम ये स्क्वायर ओपन करते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट फार्मूला लगेगा और यहाँ पर सेकंड फार्मूला लगेगा। तो ये आएगा स्टूडेंट्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए की जगह ए और बी की जगह बी आयोटा। ये हमने फार्मूला ओपन किया फर्स्ट पार्ट का, आगे माइनस। अब ये फार्मूला ओपन करेंगे तो ये आएगा स्टूडेंट्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए की जगह ए और बी की जगह बी आयोटा। अब स्टूडेंट्स ये आ जाएगा ए स्क्वायर ही आएगा प्लस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा। ये माइनस जो है स्टूडेंट्स इन सब के साइन चेंज करेगी तो ये आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा। अब स्टूडेंट्स ये ए स्क्वायर माइनस है और ये ए स्क्वायर प्लस है, ये दोनों कैंसिल होंगे। बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर प्लस है और बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस है, तो ये दोनों भी कैंसिल होंगे और बाकी हमारे पास आ जाएगा 2 + 2 4ab आयोटा। और ये इमेजिनरी पार्ट है क्योंकि ये आयोटा इसके साथ आ रहा है, तो आप लिख भी सकते हैं कि 4ab आयोटा इज़ इमेजिनरी पार्ट। और जो हमने ऊपर किए थे उधर भी आप लिख सकते हैं कि वो उसके रियल पार्ट हैं। जो भी आंसर आया उस लिख कर उसके आगे आप लिख सकते हैं कि इज़ रियल पार्ट। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।